सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। सो मोस्टली ट्रिगर्स जो है हमें लोग ही देते हैं, हमारे आजू बाजू वाले लोग ही देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, या कोई रिलेटिव हो गया, वर्क में हो गया, एम्प्लॉय हो गया, आपका को वर्कर हो गया, या एनीवन, योर हस्बैंड, वाइफ, योर किड्स, या सोसाइटी इन जनरल। मोस्टली ट्रिगर्स हमें एक्सटर्नली आते हैं, लोगों से आते हैं। इंटरनल ट्रिगर्स भी होते हैं, लाइक फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ जजमेंट, ये सब ट्रिगर्स भी होते हैं। पर आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमें एक्सटर्नल ट्रिगर्स के बारे में, ठीक है, एंड हाउ टू डील विद देम, हम उससे कैसे डील कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपको कुछ भी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपसे झगड़ा कर रहा है या आर्ग्यूमेंट कर रहा है, इवन दो यू आर राइट, प्रैक्टिकली आप अगर सही हो कोई भी आर्ग्यूमेंट में या कोई कन्वर्सेशन में, नॉट जस्ट आर्ग्यूमेंट बट जस्ट इन डिस्कशन, एंड आप उनकी बातों से ट्रिगर हो रहे हो, आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करके बात कर रहा है, आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रहा है, आपको कोई ताने मार रहा है, तो यूजुअली हमें क्या सिखाया गया है दैट शांत रहो, आर्ग्यू बैक मत करो, सुन लेना चाहिए, वो आपसे बड़े हैं, या लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, भले सामने वाले को बोलने दो, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सबसे वर्स्ट एडवाइस है जो हमें कंडीशन किया गया है, और आई बिलीव दैट हमें अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हमारी कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, वी शुड स्पीक अप फॉर इट, हमें उसके लिए बोलना चाहिए, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें बोलना चाहिए, हमें गुट कर नहीं रहना चाहिए। सो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। सो यूजुअली मेरे लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर एक एल्डर रिलेटिव है जो मुझे डिसरिस्पेक्ट करके बात करते थे, एंड आई यूज़ टू शेयर इट विथ माई मॉम, एंड मेरी मॉम बोलती थी मुझे कि ठीक है बड़े हैं, थोड़ा बहुत सुन लेने का, बट एज एन एज डे पास्ट वो डिसरिस्पेक्ट बढ़ता गया और बहुत सहना बहुत मुश्किल हो गया था। लाइक मैं ऐसे सोच रही थी कि वाई जस्ट बिकॉज वो बड़े हैं इसलिए मुझे इज़्ज़त करनी चाहिए। आई डिडंट एक्सेप्ट दैट, मेरे सोल वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा था कि हमें सुनना चाहिए हमेशा। मैं ऐसे जैसे जैसे मैं सहती गई, ठीक है बड़े हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करते करते एक पॉइंट आया दैट आई वेंट टू ऋषिकेश वंस फॉर ट्रैवलिंग, सोलो ट्रैवल पे मैं गई थी, और रिटर्न आई जब यहाँ पर मेरे होम टाउन आई रिटर्न, माई वॉइस लिटरली गॉट ब्लॉक्ड। आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक मेरी वॉइस जो थी वो पूरी बंद हो गई थी, लाइक आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। आई अंडरस्टैंड दैट मे बी वेदर कंडीशन के वजह से हुआ होगा ऐसा, कि ठंडी प्लेस से मैं एकदम हीट एरिया में आई, होम टाउन में आई, बट आई 100% don't agree to it. It was somewhere related that my throat chakra got blocked. जैसे मैं बोल नहीं रही थी, अपने लिए मैं स्टैंड नहीं ले रही थी, एंड इसलिए मेरी वॉइस ही चली गई, लिटरली मेरी आवाज़ ही बैठ, इतना गला दब गया था कि मेरी आवाज़ एकदम साइलेंट निकल ही नहीं रही थी, एंड थ्रोट में पेन था। ये बहुत हार्डकोर लेवल का एक इफ़ेक्ट पड़ता है जब आप अपने लिए बोलते नहीं हो और आप सहते जाते हो, लिटरली वो आपके 3D वर्ल्ड में रिफ़्लेक्ट होता है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी में रिफ़्लेक्ट होता है। जो मेरे साथ हुआ, मेरी वॉइस चली गई थी। उस इंसिडेंट के बाद में मैंने अपने लिए बोलना चालू किया, मुझे कहीं कोई भी डिसरिस्पेक्ट है मैं उनको जवाब देने लगी हूँ अब, एंड नाउ पीपल ट्रीट मी रिस्पेक्टफुली, और सोच समझ कर वो मुझसे बात करने लगे। जस्ट बिकॉज आप छोटे हो या आप में नॉलेज कम है, आप सीख रहे हो,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े लोगों की डिसरिस्पेक्ट सुनोगे। प्यार से भी समझाया जा सकता है, प्यार से भी बताया जा सकता है, बात की जा सकती है इन एनी सिचुएशन, ठीक है। चाहे आप कुछ सीख रहे हो बड़े से, या आपको कुछ एडवाइस है और आपका खुद का ओपिनियन आप रख रहे हो अगर, देन आप उसमें गलत नहीं हो, ठीक है। प्लीज़ अपना ओपिनियन रखो, अपने लिए स्टैंड लो, एंड उससे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज लाइक आई एम सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, एंड लिटरली वो एक्सपीरियंस मेरे गले तक आ गया था, लाइक मेरे वॉइस तक आ गया, 3D लेवल तक आ गया था वो, कि मेरी आवाज़ ही चली गई थी। मेरा जो एसोफेगस है या वॉट एवर दैट इज़ कॉल्ड, वॉइस का जो ऑर्गन है, इट गॉट स्वोलन और समथिंग लाइक दैट, एंड इन्फेक्शन हो गया था उसमें। बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि बिकॉज ऑफ इमोशनल प्रेशर भी था जो 3D वर्ल्ड में फिजिकल बॉडी पर रिफ्लेक्ट हुआ। तो प्लीज़ गाइस स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आपकी अगर वॉइस भी शेक हो रही है तो भी आप अपने लिए बोलो, बट बोलो, अपने लिए बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। दैट इज़ ओनली वे टू कट द पैटर्न। हमें यूनिवर्स बार बार वही सिचुएशन में इसलिए ही लाता है ताकि आप कुछ डिफरेंट वे में रिएक्ट करो, ना कि सिर्फ सहते चले जाओ। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप बोल्डली बोलोगे नहीं अपने लिए, तब तक आप रियलाइज़ नहीं करोगे अपनी खुद की पावर का। यूनिवर्स वांट्स गुड फॉर यू। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी पावर को समझो, आप अपनी स्ट्रेंथ को समझो, आप अपनी कॉन्फिडेंस को समझो, आप अपने आप को समझो। और वो कैसे समझोगे? बाय फेसिंग द चैलेंजेस, ठीक है। आपकी वॉइस अगर हिल भी रही है, शेक हो रही है, देन टू स्पीक अप, बट स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, इट्स इम्पॉर्टेंट, बट ऑल्सो डोंट बी अ फूल एंड डोंट लिसन लोगों का ऐसे ही बेमतलब, बिना गलती के मत सुनो, अपने लिए बोलो, ठीक है। एक बार बोलो, नेक्स्ट टाइम वो आंसर आएगा भी नहीं आपके सामने, लिटरली वो सोचेगा आपको कुछ भी बोलने के लिए भी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो आपसे। एज डजंट मैटर्स, डिसरिस्पेक्ट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट, अ ट्रिगर इज़ अ ट्रिगर। आपको बुरा लगा मतलब बुरा लगा, उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये तो छोटी बात है, इस पर बुरा लगना नहीं चाहिए। अगर आपको बुरा लगा देन बुरा लगा, दैट्स इट, नो इफ्स एंड बट्स। बुरा लगा तो बोलो सामने वाले को। आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा। सेकेंड थिंग आता है रिलीज़ करना, ठीक है। कोई बातें ना हमें बहुत चुभ जाती है, और लाइक आर्ग्यूमेंट करने के बाद, लाइक इवन आफ्टर स्पीकिंग, व्हेन यू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ ना, तो थोड़ा बहुत बहसबाजी होगा किसी से भी, तो वो जो एनर्जी होती है ना वो आप में अंदर स्टोर हो जाती है, वो फियर, एंग्जाइटी, ये सब स्टोर हो जाती है ना, इरिटेशन स्टोर हो जाता है, तो उसको रिलीज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब अपने लिए बोलोगे तब आपको बहुत अच्छा फील होगा और हल्का फील होगा, ठीक है। बट थोड़े थोड़े बोलते हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स उसके रह जाते हैं, थोड़े इफ़ेक्ट्स हमारे इमोशंस में रह जाते हैं, तो उसको रिलीज़ करना है आपको। और वो कैसे करोगे? थ्रू जर्नलिंग, ठीक है। ऑनेस्टली जर्नल डाउन करना है, हर एक मन की बात आपको बुक में लिखनी है। जिस तरीके से आप एक फ्रेंड से बात कर रहे हो उसी तरीके से आपको बुक में लिखना है। शांति से बैठो एंड बुक में हर एक चीज़ लिखो जो आपको हर्ट की, किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, किसी ने आपको कैसी टोन से बात की, जो भी आपको हर्ट किया, जो भी आपको ट्रिगर दिया है ना, उसे बुक में उतारो, वर्ड टू वर्ड, जो भी मन में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे माई बॉस शाउटेड एट मी, सो राइट इन योर बुक ऑनेस्टली कि आज मेरे बॉस ने मुझे चिल्लाया था तो मुझे ऐसे ऐसे फील हुआ। लाइक जनरली टॉक के आप एक फ्रेंड से बात कर रहे हो, एंड लिटरली यूनिवर्स सुनते हैं। और जैसे आप शेयर करोगे अपनी बातें सारी बुक में उतारोगे, आपको बहुत हल्का फील होगा, ठीक है। टेक डीप ब्रेथ्स and start affirming, I release these negative energies from my mind, body and soul.
आपको ग्राउंडिंग करना है, फिर बेयरफुट वॉकिंग करना है एंड रिलीज़ करना है। अर्थ पर जब आप वॉक करोगे, ग्रास पर वॉक करोगे, तब आपको इमेजिन करना है दैट आपकी सारी हैवी एनर्जीज़ है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, धरती माँ आपकी सारी हैवी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर रही है एंड आपको फ्रेश एनर्जी से सराउंड कर रही है। आपकी सारी दुख, तकलीफ़ें, एंग्जाइटी, फियर, हैवी इमोशंस, जो भी स्टक इमोशंस था वो सब अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको ऐसे इमेजिन करना है एंड एक डीप ब्रीथ लेनी है एंड एक्सेल करना है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आपको करनी है रिलीजिंग के लिए। फिर थर्ड स्टेप आता है फॉरगिवनेस। सबसे हैवी इमोशन जो हम कैरी करते हैं वो है हेटरेड का, एंगर का। इसकी वजह से हमारा ध्यान भी नहीं किसी चीज़ पर लगता, क्योंकि हम गुस्सा कैरी किए होते हैं किसी पर्सन के टुवर्ड्स। वो सबसे वर्स्ट रहता है, वो हमारी ग्रोथ को रोकता है, वो हमारी ब्लिसफुल एनर्जी को ब्लॉक करता है। सो इसलिए फॉरगिव करना सीखो। फॉरगिव करना है आपको। इमेजिन दैट पर्सन इन योर ब्रेन एंड टेल him or her that I forgive you. Thank you for the lesson. अभी मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपसे डील करना नहीं चाहती हूँ। जस्ट इमेजिन एंड टेल दैट मैं आपको माफ़ करती हूँ या करता हूँ एंड लेट देम गो। कोई भी हो, आपका रिलेटिव हो या आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, सिबलिंग्स, एनीवन, चाहे ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो, आपको इमेजिनरी वे में उनको फॉरगिव करना है एंड वो आपकी 3D वर्ल्ड में इफेक्ट करेगा। आपके रिलेशंस भले सुधरे ना, बट एक पीस आपके मन में होगा। आप फ्री हो जाओगे, उस हैवी इमोशन से आप मुक्त हो जाओगे। आप वो हैवी इमोशन नहीं कैरी, हेट्रेड का इमोशन आप कैरी नहीं करोगे, बिकॉज अब आपने फॉरगिव कर लिया उनको। एंड आपको वो हैवी इमोशन कैरी करने की आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। जो भी सिचुएशन हुआ वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हुआ था। ठीक है, सो थैंक यू करो यूनिवर्स को, थैंक यू मुझे स्ट्रेंथ देने के लिए, टफ सिचुएशंस में डील करने के लिए, और खुद के लिए बोलने के लिए, खुद में कॉन्फिडेंस लाने के लिए। इधर मैं खुद के लिए मैं बोल पाई, मैं लड़ पाई, या मैं डील कर पाई टॉक्सिक सिचुएशन से या टॉक्सिक पीपल से। बट अब मैं फॉरगिव करती हूँ उन लोगों को। ठीक है, कोई भी हो सकता है, या बॉस हो या फैमिली मेम्बर हो या एनीवन, फ्रेंड हो। इमेजिन देम एंड फॉरगिव देम। थैंक यू फॉर सर्विंग योर पर्पस, नाउ आई हैव लर्नड माई लेसन, आई फॉरगिव यू। और रिलीज़ करो, फॉरगिव करो। ऐसे नहीं कि वो डिज़र्व करते हैं फॉरगिव होना, बट आप पीस डिज़र्व करते हो। आपके मन में आप हैवी एनर्जी कैरी मत करो, अभी आप पीस डिज़र्व करते हो एंड रिलीज़ हिम। जब आप फॉरगिव करोगे आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको मेरे से 1-on-1 सेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। द सीरीन स्टेप्स मेरा पेज का नाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। हर हर महादेव।